जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। कहते हैं जिलाधीश जो होता है डिप्टी कमिश्नर होता है, जिले का मालिक होता है। तो जब जिले का मालिक है, उस मालिक जब वो अपनी यहाँ पे जिम्मेवारी संभालता है, उस समय कोरोना होता है। हम जुलाई 2020 की बात करें और 2020 जुलाई चला गया और ये मार्च आ गया। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने जिस ज़िले का मालिक हो वो कभी ना कभी जब तन्हाई में है तो कम से कम उसके दिल पे ये बोझ होता है कि मेरा जो शहर है वो कानून व्यवस्था सही नहीं है या मेरा जो शहर वो सेहत ठीक नहीं है। तो अगर हम बात करें कोरोना के वापसी की, तो कोरोना की वापसी के जिम्मेदार कौन है? अमृतसर के में आखिर नाइट कर्फ्यू क्यों लगा? बड़ा सवाल तो ये है। अगर हम मास्क पहन के निकलते तो नाइट कर्फ्यू हम क्यों झेलते? तो ये बड़ा सवाल है। ऐसे तमाम सवाल है। हम कैसे कोरोना को मजाक समझ रखा है लोगों ने, और कोरोना को लेकर ऐसे भी चर्चाएं हैं कि ये केवल वैक्सीन बेचने की एक तरकीब है, सरकारों को रैलियां रोकने का ऐसा कुछ है। क्रिकेट के मैदान में कोरोना नहीं फैलता और जहां इलेक्शन है वहां कोरोना नहीं फैलता। किसान आंदोलन चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर तमाम बातें हैं, तमाम चर्चा। लेकिन हम डिप्टी कमिश्नर से हमारे साथ गुरप्रीत सिंह खैरा जी हैं। सबसे बड़ी बात, अमृतसर में नाइट कर्फ्यू आज 9 बजे से लग जाएगा और ये सुबह 5 बजे तक रहेगा। नया फरमान जारी किया है। कल इन्होंने फरमान जारी किया था और सीएम ने कहा था 9 बजे और इन्होंने फरमान जारी किया था 11 बजे। आज इनके पास पुख्ता सबूत आए हैं, लिखित ऑर्डर आए हैं। तो इन्होंने आज आप सभी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया और अपील की है, अरदास की है कि वाहिगुरु हमारे शहर को बचा के रखना। तो गुरप्रीत सिंह खैरा जी, पहले आप जिले के मालिक हैं और जिले में जब ऐसी आपदा आ जाती है, आपदा ही कहें, रात को कर्फ्यू लगना, हमारी खुशियों के रौनक पे कर्फ्यू लगना, क्योंकि रात 9 बजे के बाद तो हमारी मार्केट खुशहाल हुआ करती थी और लोग परिवार के साथ जाते थे। लेकिन चलो जो कुछ भी है, दर्द में आपके बहुत है ये फरमान सुनाते हुए। पहले तो लोकतंत्र में कोई मालिक हुआ नहीं करता जी, मालिक तो लोग ही हैं और हर हमारे जो लोग हैं उन्हीं का ध्यान रखते हुए, उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए कुछ एक फ़ैसले करने पड़ रहे हैं सरकार को भी और हमें भी। उनमें से एक जो फ़ैसला है वो नाइट कर्फ्यू का हमने कल किया था, जिसकी टाइमिंग हमने 11 बजे से 5 बजे तक की थी और उसको फिर बदल के आज हमने 9 से 5 किया है। क्योंकि अमृतसर कुछ उन ज़िलों में है जो 9 ज़िले हैं जिनमें कोरोना पहले भी ज़्यादा रहा है और इस बार भी कोरोना के केसेस वहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से हदायत हुई है कि उन ज़िलों में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिए जाएं। सो उसकी कड़ी में ही ये हुक्म जारी किए गए हैं और उम्मीद है कि ये हमारे ऑर्डर्स जो हैं उनको लोग समझेंगे कि ये नौबत क्यों आ रही है और इससे ज़्यादा सख्ती हमें ना करनी पड़े। हम पहले ही प्रिकॉशन लें, मास्क वगैरह पहने, तो हम बीमारी से भी बच सकते हैं और इस अनचाही सख्ती से भी बच सकते हैं और अपने रूटीन के कामकाज अच्छी ढंग से कर सकते हैं। सो यही बेनती है लोगों से कि हमें पिछले साल का एक्सपीरियंस सबको पता है, बीमारी को हम जीतेंगे ज़रूर, पहले भी निकले हैं, इस बार भी निकलेंगे, लेकिन सवाल है कितनी जानें गंवाने के बाद निकलेंगे। अगर उन जानों को हम बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वही हमारा मकसद है कि हम इस बीमारी से लड़ें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचा सकते हैं उनको बचाएं। बीमारी होती है उसका एक अलग है, कोई बात नहीं, केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन हम उनको देख रहे हैं कैसे हैंडल करना। लेकिन केस बढ़ने के बाद जिन परिवारों की जानें जा रही हैं मेंबर्स की, वो एक तकलीफ़देह बात है। जैसे आपने कहा है अफवाहें हैं, लोग कोई कह रहा है कोरोना किसी कारण, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अफवाहों का जवाब जो है मेरे पास, मेरे जो आंकड़े हैं या मेरे जो मरीज़ हैं जो गुरु नानक देव हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जो डेथ्स हमारे पिछले हफ्ते हुई हैं 16 के करीब, और जो ऑक्सीजन पे मेरे 60 पेशेंट हैं, वेंटिलेटर पे 6 जने पड़े हुए हैं, मुझे वो मेरे सामने एक प्रमाण है। उनको मैं अनदेखा नहीं कर सकता कि उनको कोरोना हुआ है, किस स्टेज तक वो पहुंच गए हैं। ये सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, मेरे ख्याल ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें बिना मेडिकल एक्सपर्ट्स की एडवाइस के या इन चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें एनर्जी अपनी लगानी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो हमें अपनी पूरी एनर्जी अपने प्रिकॉशंस पे लगानी चाहिए कि हम उससे बचें कैसे, रादर देन हम लोगों को इधर उधर भ्रमित करें, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो इससे बचा जाए, खुद भी और लोगों को भी बचाया जाए। सर बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन सवाल ये है कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं हम दोबारा कोरोना, हम लापरवाह हो गए हैं कोरोना के प्रति, हमारे शहर की, हमारे ज़िले की जनता लापरवाह हो गई है, क्योंकि फिर वही बात है कि आप डिप्टी कमिश्नर हैं, पहले नागरिक हैं। लापरवाही अकेले अमृतसर तक सीमित नहीं है,
ये इन जनरल हमने देखा है कि सेकंड सर्ज, थर्ड सर्ज आ रही हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है कितनी जल्दी आ रही है और कितना जल्दी समय वो ज़्यादा समय रह रही है, वो हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर दोबारा आई है तो हमें इससे फ़ाइट करनी है। फ़ाइट हमें इसी ढंग से करनी है कि हम जो हदायतें टाइम टू टाइम कर रहे हैं उसको आप उसकी पालना करें, चाहे उससे कुछ तकलीफ़ भी हो, लेकिन हम उस तकलीफ़ को समझें कि अगर 2, 4, 10 हफ्तों की लड़ाई लड़के हम उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं तो क्यों ना निकला जाए। आज अगर हम ध्यान रखना शुरू कर दें तो तीसरे हफ्ते में आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर हम रोज़ इस चीज़ को देखें कि अभी देखते हैं और देखते देखते मेरी मौतें 25 से जो है केसेस 25 से बढ़ के आज 213 कल केस हुए हैं, तो रफ्तार बढ़ रही है। तो अगर रफ्तार बढ़ रही है तो नज़र आ रहा है, तो क्यों ना हम उस चीज़ को ध्यान से देखें और सिर्फ चलानों तक ना सीमित रहें कि कोई चलान करेगा तो फिर ही मास्क डालेंगे। हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें कि एक दूसरे को अगर डालेंगे, 10 आदमी डालेंगे तो जो 5 बिना डाले वाले हैं वो भी डाल लेंगे। अगर 5 आदमी डाल रहे हैं तो 50 नहीं डाल रहे हैं तो वो 5 आदमियों को भी वो खिल्ली उड़ा रहे हैं कि पता नहीं इनको ज़्यादा डर लग रहा है। तो ये इस तरह का राह चलते हैं सर, हम लोगों को एडवाइस भी कर सकते हैं कि भाई साहब मास्क डालिए, ये भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, गुनाह तो नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं जी। और वो तब कर सकते हैं जब आप मेजोरिटी में हैं। अगर 100 लोग बिना मास्क के, वो 10 का तो मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये चीज मजाक उड़ रहे हैं वैसे। बस यही बात है। और कुल मिला के सर सबसे बड़ी बात है कि हम कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना का नाश हो और यहाँ का विकास हो, कम से कम हम तो जिम्मेदार हैं। कितने हैं ये तो आपने सही बताया, लेकिन कोरोना से जैसा कि लोग सहम गए हैं कि दिन में कहीं कर्फ्यू ना लग जाए, बहुत डर गए हैं लोग, बहुत डर गए हैं लोग जो रोज़ कमाता रोज़ खाता है। जी देखो जी, मैं उनको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान रखें, मास्क पहनने की आदत को बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा पहन लें, थोड़ी दूरी बना के रखें, कर्फ्यू की नौबत नहीं आएगी। बहुत बड़ी बात की है। वो कहा कि अगर आप अपने को सुधार लेंगे तो कर्फ्यू नहीं लगेगा। बड़ा सवाल यही सवाल है। और डिप्टी कमिश्नर पहले नागरिक हैं जिले के, उन्होंने सबसे अपील की कि बाहर निकले तो मास्क पहन कर ही निकले। अगर दिहाड़ीदार मजदूर हो या रोज़ कमाने खाने वाला, अगर वो अपने आप को ज़िंदगी को कोरोना से बचा लेता है तो भूखे पेट उसे सोना नहीं पड़ेगा। ये डिप्टी कमिश्नर का ये वादा है। तो ये स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सबर शुक्ला देखते रहे लाइव भारत। जय भारत। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 150 ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।